ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति कल अर्थात 27 अप्रैल को यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो रात्रि 2:03 के आसपास ये उदित होने वाले हैं और इनके उदय होने के कारण बहुत सारी राशियों पर इनका पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। विशेष रूप से जब ये अस्त थे लगभग 32 दिनों से ये अस्त थे। एक तो 14 अप्रैल को जब ये खरमास खत्म हुआ था तब भी ये अस्त रहे थे और लगातार देखा जाए तो 32 दिनों तक इनका अस्त का प्रभाव था। जब देवगुरु बृहस्पति अस्त रहते हैं तो कोई भी मांगलिक कार्य को किया ही नहीं जा सकता है। एक तो खरमास में भी कोई कार्य नहीं होता है, जब सूर्य बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं तब भी कोई शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। और अभी भी जो देवगुरु बृहस्पति इस समय अस्त थे, इसमें भी काफ़ी परेशानी लोगों को देखने को मिला होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं संक्षेप में मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का। एटलीस्ट इन खराब परिस्थितियों में भी क्या पॉजिटिव रिजल्ट देवगुरु बृहस्पति देंगे। ज्योतिषीय रूप से देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति को द्वितीय, पंचम, नवम, दशम और एकादश भाव मिला हुआ है। तो बात करते हैं सबसे पहले मेष लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, मेष लगन में जो बृहस्पति देव हैं उनको डिपार्टमेंट दिया गया, नवम भाव और द्वादश भाव दिया गया है और ये लगन में ही उदय करने वाले हैं। तो लगन में उदय करेंगे तो निश्चित रूप से विदेशों से लाभान्वित होंगे। जो काम विदेशों में रुके हुए थे उनके पूर्ण होने की संभावना ज़्यादा बनेगी और भाग्य का सहयोग यहाँ पर मिलेगा और साथ में मन जो रहेगा धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ बहुत तेजी से झुकाव उनका बढ़ेगा। ओवरऑल जो बृहस्पति देव हैं क्योंकि लगन में ही दिशा बली हो जाते हैं, भले ही कंडीशन इस समय बहुत अच्छी नहीं है, राहु से पीड़ित हैं, गुरु चांडाल दोष बनाए हैं और साथ में शनि भी नीच दृष्टि उन पर डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी दिशा बली होने के कारण कम से कम मेष लगन वाले जातकों को जो बहुत लंबे टाइम से मानसिक तनाव चल रहा था वो तनाव अब धीरे धीरे कम होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है कि 10 मई से लेकर 1 जुलाई का जो टाइम है उसमें थोड़ा प्रभावित ये ज़रूर रहेंगे, नकारात्मक प्रभाव रहेगा, लेकिन फिर भी जैसे ही ये उदित होंगे आपके मानसिक तनाव को ये कम करेंगे और 4 सितंबर का जो टाइम रहेगा और जो 4 सितंबर का जो टाइम रहेगा उसके बाद ये धीरे धीरे वक्री होना प्रारंभ करेंगे। 31 दिसंबर को मार्गी होंगे और बाद में ये मई 2024 में वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिलहाल इनका उदित होना और आपके लगन में दिशा बली होना एक अच्छा इंडिकेशन दिया जा रहा है। पहले के रिस्पेक्ट में कुछ परेशानी एटलीस्ट ख़त्म तो हो रही है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है, ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट है आपके लिए। वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन में देवगुरु बृहस्पति लगन के ही शत्रु माने जाते हैं और साथ में इनको डिपार्टमेंट भी जो दिया गया है वो एकादश भाव का डिपार्टमेंट दिया गया है और साथ में अष्टम भाव का दिया गया है। तो अष्टम भाव और साथ में ये उदित हो रहे हैं आपके द्वादश भाव में, तो इनकम को लेकर विदेश में चले गए तो खर्च होने की संभावना बहुत ही से अकस्मात बढ़ेगी। देखिए, खर्च होगा तो कहीं ना कहीं से पैसे भी आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बृहस्पति देव खर्च कराएंगे और बृहस्पति देव जब भी खर्च कराते हैं कुछ ऐसे कार्यों के लिए खर्च कराते हैं जो कि मांगलिक कार्यों में काउंट होता है। तो किसी शादी विवाह के कार्यों में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, किसी प्रकार के धार्मिक यात्राओं में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, लेकिन इनका जो उदय है वो एक ही चीज़ मैं बता सकता हूँ, खर्च को बढ़ाने के लिए परिपूर्ण रहेगा और कई प्रकार की रुकावटें भी आय के साधन में यहाँ पर देंगे। आय के स्रोत इनके उदय के कारण बहुत अच्छा नहीं रहेगा और साथ में जो है गुप्त शत्रु थोड़े बढ़ जाएंगे। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में बृहस्पति देव को डिपार्टमेंट दिया गया है, आपका दशम भाव, आपका सप्तम भाव दिया गया है, यानी व्यवसाय का दिया गया है और आपके जीवन साथी का डिपार्टमेंट है और ये आपके एकादश भाव में उदित हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से कर्म स्थान से द्वितीय भाव यानी संचित धन जो रहेगा कार्य व्यवसाय में
किसी प्रकार का अगर कोई पैसा फंसा हुआ था तो वो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर एटलीस्ट देने का प्रयास करेंगे। बड़े भाई बहनों को कठिनाई हो रही थी तो उनको कठिनाई जो होगी अब ख़त्म होगी, उनके लिए एक अच्छा समय देवगुरु बृहस्पति देना प्रारंभ करेंगे। मैं बार बार बता दूं कि बृहस्पति देव की स्थिति गोचर में भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी पहले के रिस्पेक्ट में थोड़ी सी स्थिति अभी बेहतर होगी और ये पूरी स्थिति तब जाकर अच्छी होगी जब राहु यहाँ से हट जाएंगे। 30 अक्टूबर का डेट रहेगा, तब जाकर पूरे तरीके से प्रभाव मिलेगा। लेकिन फिर भी जीवन साथी के साथ मतभेद चल रहा था, उनकी तबीयत खराब थी, तो ये देवगुरु बृहस्पति कुछ लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर देने का पूरा प्रयास करेंगे। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी आपको उन्नति ज़रूर देखते हुए आपको मिलेगा। नए व्यापार के साइन करने का भी, या पार्टनरशिप में अगर कोई डिस्प्यूट था तो देवगुरु बृहस्पति एटलीस्ट इस समय कुछ अच्छा कार्य यहाँ पर करने वाले हैं। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में देवगुरु बृहस्पति आपके योग कारक होते हैं। एक तो नवम भाव मिला है, नवम त्रिकोण, यानी ओरिजिन जहाँ से होता है, पिता का जो भाव होता है, धर्म का भाव होता है, वहाँ उस भाव के मालिक हैं। साथ में रोग ऋण शत्रु के भी मालिक हैं। ये उदित हो रहे हैं आपके कर्म स्थान पर, और कर्म स्थान पर उदित होने के कारण भाग्य का सुख मिलना, भाग्य से कई कार्य पूरे हो जाने, और साथ में धर्म के प्रति आपका जो इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। धार्मिक अभिरुचि आपकी बढ़ेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी इन्वॉल्व आप रहिएगा, और नए कार्यों को शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति जो है अश्विनी नक्षत्र में उदित हो रहे हैं, तो इनका अश्विनी नक्षत्र में उदित होना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन साथ में रोग के मालिक हैं, तो जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए अच्छा नहीं है, और इस समय आपको अपने कॉन्फिडेंशियल बातों को गुप्त रखना चाहिए। आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। लीगल मामलों के लिए समय अच्छा है। इसके बाद सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनको जो डिपार्टमेंट दिया गया है, एक तो आपका अष्टम भाव का डिपार्टमेंट दिया गया है और एक पंचम त्रिकोण का दिया गया है। तो पंचम त्रिकोण खुद आपके संतान का पार्ट होता है। पंचम त्रिकोण जो होता है वो आपके माइंड का पार्ट होता है, उदर का पार्ट होता है, प्रेम प्रसंग का, शिक्षा का। तो विद्यार्थी वर्गों के लिए अश्विनी नक्षत्र में ये गुरु का उदित पहले के रिस्पेक्ट में थोड़ा अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन पूरे तरीके से अभी बृहस्पति राहु के प्रभाव में, नीच के शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो इसलिए पूरा तो प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पहले से आपको कुछ अच्छे रिजल्ट ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बृहस्पति देव जो हैं वो उदित कहाँ पर हो रहे हैं, वो आपके आपके जो है भाग्य भाव में जाकर उदित हो रहे हैं, और भाग्य भाव में उदित होने के कारण निश्चित रूप से ये समय जो रहेगा आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा, और अनुकूल रहने के कारण जो है आपको अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो प्रेम प्रसंग रहेंगे वो भी, अगर कुछ डिस्प्यूट था तो उसमें भी परेशानी अब ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है, या कम होते हुए। ख़त्म होते हुए वर्ड कहना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि 30 अक्टूबर तक राहु के प्रभाव में रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, कन्या लगन में बृहस्पति देव को सप्तम स्थान और चतुर्थ स्थान का डिपार्टमेंट दिया गया, सुख संपत्ति प्रॉपर्टी का और दैनिक रोजगार जीवन साथी का, पार्टनरशिप का ये स्थान दिया गया। और ये उदित कहाँ पर हो रहे हैं, अष्टम में जाकर उदित हो रहे हैं। तो अष्टम में उदित होना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करेंगे उसमें रुकावट डाल देंगे। विवाह से संबंधित कोई भी काम करेंगे या बात चलाएंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ जाकर रुकावट हो जाएगा, और परिवार में भी वाद विवाद हो जाएंगे। तो अश्विनी नक्षत्र में उदित होना यहाँ पर अच्छा इंडिकेशन एटलीस्ट आपके लगन के लिए अच्छा नहीं है, और आपको यहाँ पर जो है येलो कलर की चीज़ों का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे तुला लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, तुला लगन में देवगुरु बृहस्पति को जो डिपार्टमेंट मिला है, एक तो रोग ऋण शत्रु का डिपार्टमेंट मिला है, और साथ में पराक्रम का डिपार्टमेंट मिला है।
तो इस ड्यूरेशन में जब देवगुरु बृहस्पति अश्विनी नक्षत्र में उदित हो रहे हैं, तो इनके उदय होने के परिणाम स्वरूप थोड़ी कष्ट, थोड़ी परेशानियां यहाँ पर बढ़ेगी। विशेष रूप से लीगल केसों में असफलता ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे भाई बहनों को कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। श्वास नली, एलर्जिकल, अस्थमा, इन सभी चीज़ों को लेकर थोड़ी परेशानी अभी भी बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और इनका जो उदय भी जो हो रहा है आपके लगन से सप्तम भाव में हो रहा है, तो सप्तम भाव से उदय होने के कारण जो है आपको निश्चित रूप से आपकी संतान के रिस्पेक्ट में कुछ अच्छे रिजल्ट ज़रूर दे देंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके मारक ग्रह होने के कारण ओवरऑल जो रिजल्ट रहेगा निगेटिव ही रहने वाला है। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में देवगुरु बृहस्पति को 2 डिपार्टमेंट दिया गया है। एक तो द्वितीय भाव दिया गया है और एक पंचम भाव दिया गया है। दोनों ही अच्छे भाव आपको मिले हैं। धन का भाव मिला और पंचम त्रिकोण मिला है। तो पंचम त्रिकोण मिलने के कारण, और लेकिन ये उदय कहाँ पर करने जा रहे हैं, ये छठवें भाव में उदित हो रहे हैं। तो छठवें भाव में उदित होने से गले में परेशानी उत्पन्न कर देंगे। संतान के साथ लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं या धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। और साथ में इस समय संतान के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट अकस्मात आ सकती है। वाहन चलाते समय मैं बार बार बोल रहा हूँ, वृश्चिक लगन वाले जातकों को बहुत सावधानी बरतना चाहिए और अपने वाणी को संयमित रखिए, नहीं तो परिवार में विवाद होने की भी संभावना या परिवार से दूरी बनने की संभावना भी अभी गोचर में बनेगी। धनु लगन में क्योंकि आपका लग्नेश देवगुरु बृहस्पति है, लगन का मालिक और सुख का मालिक देवगुरु बृहस्पति है और ये उदित हो रहे हैं आपके पंचम में, तो सबसे अच्छी चीज़ जो है देवगुरु बृहस्पति के उदय होने के कारण सबसे ज़्यादा फायदा जो बाकी गोचर में हो रहा था, सबसे बड़ा नुकसान आप लोगों को हो रहा था, लेकिन उदय होने से बहुत सारी परेशानियां अब थोड़ी कम होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। कम क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक तो लगन के मालिक, एक तो सुख के मालिक और पंचम में भले ही पीड़ित हैं। मैं अभी ये मान रहा हूँ ये पीड़ित है, शनि की भी नीच दृष्टि पड़ रही है। तो बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, उधर संबंधित परेशानियाँ रहेंगी, लेकिन उसमें थोड़े रिलैक्स मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई देगी। संतान को भी परेशानी, मानसिक तनाव को लेकर भी बहुत ज़्यादा ये एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी पहले के रिस्पेक्ट में अगर आप देखिएगा तो थोड़ा बेटर महसूस करते हुए आपको दिखाई देगा। साथ में आपका लग्नेश जो है खुद उदित होगा, तो मानसिक तनाव को ये कम करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, लेकिन गोचर जो है अभी भी पूरे तरीके से अच्छा नहीं बना हुआ है। इसके बाद मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनको डिपार्टमेंट क्या क्या मिला है। एक तो डिपार्टमेंट द्वादश भाव का मिला है और साथ में जो डिपार्टमेंट मिला है पराक्रम का डिपार्टमेंट मिला है। और ये उदित कहाँ पर हो रहे हैं, ये आपके चतुर्थ भाव में जाकर उदित हो रहे हैं। और आपके लग्नेश के साथ इनकी ना मित्रता है ना शत्रुता है, न्यूट्रल ग्रह है, लेकिन यहाँ पर आपके पराक्रम से धन अर्जित करना, यानी आपका जो नेम फेम रहेगा उसके कारण धन को आप अर्जित कर पाइएगा। विदेशों से लाभान्वित होंगे, जो काफ़ी परेशानी अभी देवगुरु बृहस्पति के कारण हो रही थी। विदेशों से कई काम नहीं बन पा रहे थे, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई काम आपके नहीं बन पा रहे थे, या गले में परेशानी बढ़ रही थी, तो वो परेशानी अब थोड़ी कम होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन केवल ये परेशानी कुछ दिनों के लिए कम होगी। 10 मई से लेकर 1 जुलाई वाला जो मैं डेट दिया हूँ उसमें परेशानी निश्चित रूप से बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल के लिए जो कंडीशन बन रही है उस कंडीशन में पहले से कुछ रिलैक्सेशन ज़रूर मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अंतिम 2 लगन की बात करते हैं, कुंभ लगन के लिए। देखिए कुंभ लगन में जो ये बृहस्पति देव उदित हो रहे हैं, आपके लगन से तृतीय भाव में उदित हो रहे हैं और वहीं पर शनि की नीच दृष्टि पड़ेगी और बृहस्पति देवता को एकादश और धन का स्थान दिया गया है। तो उदित हो रहे हैं तो आय के साधन को बढ़ाएंगे, इनकम को बढ़ाएंगे और साथ में आपके संचित धन को भी बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी भी पूरे तरीके से रिस्पेक्ट जो होता है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मान पद प्रतिष्ठा पर शनि की नीच दृष्टि है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, पहले के रिस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा अच्छा शुभ प्रभाव मिलेगा। एटलीस्ट आय के साधन की बात किया जाए और धन की बात किया जाए, परिवार में अगर वाद विवाद आपके कारण हुआ था तो वो वाद विवाद अब सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अंतिम लगन की बात करते हैं, अर्थात मीन लगन के लिए। देखिए मीन लगन में आपका लग्नेश, क्योंकि आपका जो डिपार्टमेंट मिला हुआ है मीन लगन वाले जातकों को, एक तो दशम भाव मिला है और एक लगन भाव मिला है, दोनों ही अस्त चल रहे थे।
और साथ में परिवार के स्थान पर शनि की नीच दृष्टि, गुरु चांडाल दोष बनना। तो गुरु चांडाल दोष का प्रभाव कम तब होगा जब देवगुरु बृहस्पति उदित रहेंगे, जब उनका पावर ज़्यादा रहेगा। तो इनका जो पावर होगा वो द्वितीय भाव में बहुत तेज़ी से अच्छा माना जाएगा। द्वितीय भाव के कारक होते हैं, कारक भाव में जब ये उदित होंगे तो समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे परिवार में सुख शांति बढ़ेगी, कार्य व्यवसाय में अच्छे परिणाम मिलेंगे और मानसिक जो परेशानी चल रही थी वो सभी परेशानी अब ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी एक बात आप लोगों को बता दूं, क्योंकि 10 मई से लेकर 1 जुलाई का टाइम रियली बहुत ख़तरनाक रहेगा, लेकिन फिर भी अस्त से तो अच्छा है कि कम से कम ये उदित हैं, कम से कम ये कम्बस्ट वाले पोजीशन में नहीं है, जिसके कारण आपको आगे आने वाले समय में लाभान्वित करेंगे। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का देवगुरु बृहस्पति का अश्विनी नक्षत्र में उदित होना। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः।